यदि कोई शराबबंदी के खिलाफ बोल रहा है, मतलब कि शराब शुरू कराए जाने के पक्ष में बोल रहा है, तो उसकी भी जांच होनी चाहिए कि आखिर वह किस आधार पर ऐसा बोल रहा है, उसका आधार क्या है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह बात आज ज्ञान भवन में शपथ दिलाए जाने के दौरान कही। शपथ दिलाए जाने के दौरान उन्होंने वहां पर मौजूद सरकारी अधिकारियों को और अपने नेताओं को संबोधित किया और इसी संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि शराब शुरू किए जाने की, मतलब कि शराबबंदी के खिलाफ अगर कोई सवाल उठा रहा है तो उसकी जांच होनी चाहिए। जांच इस बात की होनी चाहिए कि आखिरकार वह किस आधार पर ऐसा दावा कर रहा है। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज शपथ दिलाने के बाद कहा कि शपथ दिलाया जाना इसलिए जरूरी है कि लोग एक बार फिर से अपने मन को मजबूत कर सके। आप सब देख रहे हैं, पूरा प्रदेश देख रहा है कि पिछले कुछ दिनों के दौरान सत्ता पक्ष के ही कुछ विधायक, भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता लगातार शराबबंदी को लेकर सवाल उठा रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है, वे मुख्यमंत्री से कह रहे हैं कि शराबबंदी को खत्म कर दिया जाए। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि कानूनों को वापस लिया, उसी प्रकार से शराबबंदी कानून को नीतीश कुमार वापस ले ले। भारतीय जनता पार्टी के कई विधायकों ने यह बात बोला है। इसके बाद से आज मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो लोग शराबबंदी के खिलाफ बोल रहे हैं, शराब शुरू कराए जाने के पक्ष में है, उनकी जांच होनी चाहिए कि आखिरकार वह किस आधार पर बोल रहे हैं। उन्होंने शादी विवाह रुकवाकर पुलिस जो जांच कर रही है, इसका भी बचाव करते हुए कहा कि क्या किसी की जांच करना गुनाह है। उन्होंने कहा कि अगर पुलिसकर्मी किसी की शादी रुकवा रहे हैं तो वह सूचना के आधार पर की जाती है, और अगर वहां पर छापेमारी की जाती है और कुछ बरामद नहीं होता, फिर भी इस पर सवाल उठाया जाना ठीक नहीं है। उन्होंने इस चीज का भी जिक्र किया कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि भले ही बिहार में शराब बंद हो, लेकिन बाहर से अगर कोई घूमने आता है बिहार, या फिर बाहर का आदमी अगर बिहार में आता है तो उसे शराब उपलब्ध कराई जाए, उसे शराब पीने की छूट दी जाए। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बर्दाश्त से बाहर है और ऐसा कहीं होता है क्या। उन्होंने कहा कि सरकारी तंत्र में, मतलब कि प्रशासनिक स्तर पर अगर किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी होगी तो उसे भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और जो लोग शराबबंदी पर सवाल उठाएंगे या शराब शुरू किए जाने की मांग रखेंगे, उसको भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने इस बात को फिर से दोहराया और कहा कि यह प्रचारित करने की जरूरत है कि अगर आप शराब पिएंगे तो आप मरेंगे। उन्होंने कहा भी कि अगर राज्य में शराब बंद है, शराबबंदी कानून लागू है, तो उसके बाद शराब पीने की क्या आवश्यकता है। लोग शराब पीकर मर रहे हैं, और शराब पीकर लोग मरे हैं, मतलब कि शराबबंदी कानून के बावजूद वे शराब पी रहे हैं। और यहां पर उन्होंने चेताया कि अगर शराबबंदी कानून में आप शराब पीजिएगा तो हो सकता है कि आपके साथ भी ऐसा हो, और अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस चीज का प्रचार कीजिए कि अगर आप शराब पीजिएगा तो आपके साथ गलत होगा, आपकी तबीयत खराब हो सकती है, आप मर भी सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में लगातार हो रही छापेमारी पर कहा कि अगर हम लोग पटना में सख्ती दिखाएंगे, अगर हम लोग पटना में जो लोग गड़बड़ी कर रहे हैं उनको पकड़ लेंगे, तो फिर राज्य के अन्य हिस्सों में, अन्य इलाकों में जो तस्कर हैं, जो अवैध कारोबारी हैं शराब के, उनके अंदर डर पैदा होगा, आम लोगों के अंदर भी डर पैदा होगा, और शराब की तस्करी रुकेगी और आम लोग भी शराब पीना छोड़ेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ कर दिया कि शराबबंदी कानून में ढील दिए जाने के ऊपर सरकार बिल्कुल भी किसी प्रकार की कोई योजना नहीं बना रही है, और जो लोग इस प्रकार का सवाल उठा रहे हैं उनकी भी जांच होनी चाहिए। यह बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कही है। अब आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायकों का बयान अब तक सामने आ चुका है, जिसमें कुंदन कुमार सिंह है और दूसरे विधायक हैं हरिभूषण ठाकुर बचौल। इन दोनों विधायकों का कहना है कि शराबबंदी शुरू की जाए। इन दोनों का मानना है कि शराबबंदी के कारण युवाओं का जो करियर है वो बर्बाद हो रहा है, क्योंकि जो युवा हैं वो शराब तस्करी के काम में जा रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कहा कि जो लोग सवाल उठा रहे हैं उनके ऊपर भी जांच होनी चाहिए कि वे किस आधार पर बोल रहे हैं। अब इसे भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने एक प्रकार से इन लोगों को चेताया है कि आप शराबबंदी को लेकर किसी भी प्रकार की सवाल को ना उठाएं, और अगर सवाल उठाएंगे तो आपका सवाल उठाने का आधार क्या है, उसकी भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। बाकी आज सरकारी अधिकारियों को शपथ दिलाया गया कि वे कभी शराब का सेवन नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक बार फिर से मन को मजबूत करने की जरूरत है, और मन को मजबूत करने के लिए यह शपथ दिलाई जा रही है। बाकी आज ज्ञान भवन में कार्यक्रम हुआ, वहां तमाम सत्ताधारी पक्ष से लेकर हर पक्ष के नेता शामिल थे। इसके अलावा सरकारी अधिकारी शामिल थे। मुख्यमंत्री ने संबोधन किया, और उसी संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री ने यह सब बातें कही है। आगे अगर कुछ अन्य जानकारी आती है तो उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हूं प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।